महंगाई को लेके वोट डालेंगे और सपा के पक्ष में वोट डालेंगे। महंगाई को लेके वोट डालेंगे और सपा के पक्ष में वोट डालेंगे। यूपी में काम तो नहीं हुआ है। अमरीश पुष्कर से कितना खुश हैं? जी हाँ, खुशी तो है ही है, मगर अब वही है, सपा को वोट देना है तो देना। अमरीश पुष्कर से कितना खुश है? जी हाँ, खुशी तो है ही है, मगर अब वही है, सपा को वोट देना है तो देना। मैं हूं आरिफ मंसूरी, एक बार फिर लेकर हाजिर है आपका अपना चैनल प्रकाश प्रभाव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा मोहनलालगंज के नगराम कस्बे में। इस समय यूपी में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। सरगर्मियां तेज हैं, हर तरफ हर पार्टियां अपनी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। हर पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच हम युवाओं के बीच मौजूद हैं नगराम कस्बे में। हम युवाओं से बात करते हैं कि उनके इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? सुल्तान खान जी। इस बार विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? नौकरियां और समझौते के लिए वोट करने की कोशिश करेंगे। सरकार में आपको अभी नौकरी का कोई अवसर नहीं मिला? नहीं। सपा की सरकार चाहते हैं कि सपा की सरकार आप चाह रहे जी। हैं? सपा की क्यों चाह रहे हैं आप? क्योंकि रोजगार पिछली बार भी देने का काम किया, इस वजह से आपकी फिर योगी सपा सरकार चाहते हैं। अखिलेश की सरकार ने पिछली बार रोजगार दिया था, जी। इस बार भी वो देंगे? जी। अखिलेश पे भरोसा है आपको? जी हाँ। तो आपकी विधानसभा से अखिलेश ने एक बार फिर विधानसभा से विधायक अमरीश पुष्कर को प्रत्याशी बनाया है, तो आप विधायक अमरीश पुष्कर से कितना खुश हैं? जी हाँ, खुशी तो है ही है, मगर अब वही है, सपा को वोट देना है। नहीं, काम तो नहीं कराया, मगर सपा सरकार में तो उन्होंने काम किया है, तो सरकार ने तो किया है, उन्होंने नहीं कराया तो क्या? सरकार ने किया, उन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं किया। आपके यहाँ नगरामों से गंगागंज रोड बहुत चर्चा में रहता है, क्या कहेंगे उस पर? बहुत बेकार स्थिति है रोड की, चलने लायक नहीं है, पानी भर जाता है बारिशों में। तो यहाँ से बीजेपी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी है, इस समय विधायक सपा से हैं, फिर भी रोड नहीं बन पाई, क्या कहेंगे? क्या सपा की सरकार नहीं दी, विधायक सांसद है, मगर सांसद ने भी नहीं बनवाया। और लोग हम उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस विधानसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे होंगे, वोट करने के क्या मुद्दे होंगे, किसकी सरकार चाहते हैं? क्या नाम है? शहजादे खान। इस बार जो है विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट कर रहे हैं? लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि उसी की यहाँ पे लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और पार्टी किसको चुने? बीजेपी भी अभी तक, जैसे संसद जी हैं हमारे, वो आते कब आते हैं मालूम ही नहीं चलता है। जो क्या कहते हैं, बीजेपी के कार्यकाल में काम नहीं हो रहा? जी नहीं, काम तो नहीं हो रहा है, बस ये है कि पक्षपात और जातिवाद यही चल रहा है यहाँ पे। बाकी बीजेपी की सरकार में जातिवाद चल रहा है? जातिवाद बहुत चल रहा है। गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन, वो तो इस समय उनका एक गाना भी खूब वायरल हो रहा है कि यूपी में सब बा, क्या कहेंगे उस पर? जी भाई, यूपी में सब बा तो हाँ, हम लोग हैं अभी, तो अब बताना पड़ेगा यूपी में क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है। जैसे प्रचार कर रहे हैं कि लड़कियां सेफ हैं, बहनें भाई सेफ हैं, कहाँ लगता है, कहाँ से सेफ हैं? इतने बड़े बड़े कांड हो गए हैं, उसमें कोई गाना बनाए कि बस वो खुश करने के लिए गाना बना रहे। तो क्या कहना, वो सांसद हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, खुश करने के लिए बीजेपी को गाना बना रहे हैं? बस खुश करने के लिए, क्योंकि उनका यही काम ही है ना। तो आपके हिसाब से यूपी में काम नहीं हुआ? यूपी में काम तो नहीं हुआ है जैसे काम होना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ गई है। अखिलेश सरकार, पिछली सरकार थी, क्या काम हुआ था उसमें, आप बताइए। तो काम तो उसमें भी इतना कुछ खास नहीं हुआ, मगर जितने भी काम उसमें हुए हैं उसमें वो काम इन्होंने जो है उसको नए तरीके से दिखा दिया है। काम नहीं किया, उसको नए तरीके से दिखा दिया है। आपके वहाँ 5 साल से सपा, क्या 10 साल से सपा विधायक है जी। समाजवादी पार्टी इस बार क्या हैट्रिक मार रही है विधानसभा से? जी मार देगी हैट्रिक, यहाँ से कुछ दूसरा कोई निकल ही नहीं पाए। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद खान। आप ये बताइए, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? महंगाई को लेके वोट डालेंगे और सपा के पक्ष में वोट डालेंगे। तो क्या कहना है आपका, महंगाई बढ़ी हुई है? बहुत महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई कहीं घटी नहीं है, गरीब परेशान है, भुखमरी कगार पे खड़ा हुआ है। अनाज दे दिया, 4 महीने दे दिया, उसके बाद में कौन देगा? भिखारी बना दिया है।
भीख मांगे बस। तो क्या योगी जी आएंगे तो महंगाई और बढ़ेगी क्या? और बढ़ेगी। सिलेंडर मुफ्त दिया 1000 का हो गया, 950 का है, अब क्या आगे 1200 का होगा। तो अखिलेश जी आएंगे तो क्या वो महंगाई पे कंट्रोल कर पाएंगे? अखिलेश जी जरूर कुछ करेंगे, इतनी महंगाई नहीं हो पाएगी जितनी बढ़ी हुई है। जो ये हाईवे वगैरह बने ये अखिलेश जी ने बनवाए थे, उस पर इन्होंने मोहर लगा दी। और कोई विकास हुआ अखिलेश की सरकार में? बहुत विकास हुए, मास्टरों नौकरी मिली थी, मुलायम सरकार थी तो मास्टरों नौकरी मिली थी, उनकी सरकार में किसको नौकरी मिली? अखिलेश सरकार में नौकरी मिली थी, हर जगह भर्ती हुई थी। तो क्या बहन जी की सरकार में, मायावती की सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं, मायावती जी की सरकार में मायावती जी ने तो बहुत ही बड़ा विकास किया है। मायावती की सरकार में जो है सरकारी नौकरशाह जो है या जो तानाशाही कर रहे हैं ये नहीं करते थे। इस बार यूपी में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और आज की विधानसभा से सूरज प्रधान को टिकट दिया गया है, विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी यहाँ से कोई प्रत्याशी जिता पाएगी या हवा हवाई होगा? नहीं, सब हवा हवाई होगा। आम आदमी पार्टी जमात नहीं बचेगी, यहाँ से साइकिल चलेगी। ओवैसी की पार्टी भी बहुत चर्चा में है, 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। क्या वो यूपी में एक भी सीट निकाल पाएंगे? नहीं, एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे, थोड़े बहुत वोट काट पाएंगे। जो बेचारे कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनके वोट काट पाएंगे बस, और कुछ नहीं कर पाएंगे।